नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आज खड़गे या थरूर, इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि आज का दिन बड़ा दिन है कांग्रेस के लिए और एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई वो आपको बता देते हैं। ये बड़ी खबर, कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है और आज मतगणना का दिन है। अध्यक्ष पद के लिए वोटों की गिनती जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 10 बजे से ही वोटों की गिनती जो है वो शुरू हुई और खड़गे और थरूर के बीच में ये मुकाबला है। मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरी तरफ शशि थरूर। 17 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। अध्यक्ष पद के चुनाव पर अनिल विज ने अब तंज कसा है। बीजेपी की तरफ से लगातार तंज कसा जा रहा है इस पर। और कौन होगा गांधी परिवार का रिमोट, ये सवाल पूछा है अनिल विज ने। यानी कि साफ तौर पर जो भी अध्यक्ष चुना जाएगा, इस बार करीब 24 साल बाद ऐसा हो रहा है जब गैर गांधी परिवार से अलग कोई अध्यक्ष बनेगा। और ऐसे में ट्वीट करके ये तंज कसा जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि अब जो भी नया अध्यक्ष होगा वो भी गांधी परिवार का ही रिमोट होगा, चाहे वो खड़गे हो या शशि थरूर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ लगातार वोटिंग जो है, वोटिंग की गिनती, काउंटिंग जो है वो चल रही है, मतगणना चल रही है, और दूसरी तरफ निशाना साधा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के भी। अध्यक्ष पद के लिए एक लंबे समय के बाद चुनाव कांग्रेस पार्टी में, और अब उस पर वो भी सवालों के घेरे में है क्योंकि एक तरफ पार्टी के भीतर जो उम्मीदवार हैं शशि थरूर, उनके गुट की तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं कुछ चुनावी प्रक्रिया को लेकर के। और तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे विरोधी दल हैं वो भी इस मामले में मौका चूक नहीं रहे हैं तंज कसने में। वो भी तंज कस रहे हैं कि जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ रिमोट होगा गांधी परिवार का। तो कांग्रेस के लिए आज का दिन काफी ऐतिहासिक है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ है और आज परिणाम का ये दिन है। और करीब 24 साल बाद पार्टी को गैर गांधी अध्यक्ष मिलना तय माना जा रहा है। वरिष्ठ नेताओं में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में यह मुकाबला है, जिसके लिए सोमवार को पार्टी के 9,500 से भी ज्यादा लोगों ने वोट किया और आज वोटों की गिनती चल रही है। थोड़ी देर में परिणाम घोषित होने की उम्मीद है। कांग्रेस को भले ही गैर गांधी अध्यक्ष मिलने जा रहा हो, लेकिन विरोधियों की तरफ से लगातार तंज कसा जा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रवीण अत्रे हैं भारतीय जनता पार्टी से, वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं कांग्रेस से, रणवीर सिंह हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा, वेद प्रकाश विद्रोही जी। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस में भी एक तरफ उठापटक चल रही है। थरूर कैंप की तरफ से, थरूर गुट की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं चुनावी प्रक्रिया को लेकर के। तो वहीं विपक्षी भी हमलावर हैं, तंज कस रहे हैं इस चुनाव को लेकर के कि थरूर हो या खड़गे, अगले अध्यक्ष जो भी होंगे वो रिमोट होंगे गांधी परिवार के। ऐसा ही है क्या? जो नागपुर की कठपुतलियां हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है अपनी पार्टी में, वो अपनी मंत्रिमंडल मंत्री पद का निजी सचिव भी अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, जिसमें सारी नियुक्तियां नागपुर से होती हैं, जिनके पार्टी अध्यक्ष को पार्टी मुख्यालय में ही कैमरे के सामने आने पर अमित शाह ने हाथ पकड़कर पीछे फेंक दिया था, जो पूरे देश के मीडिया ने देखा। ऐसे लोग तंज कस रहे हैं जिनके यहां कभी चुनाव नहीं होता, जिनको ये तक नहीं पता कि उनका कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कठपुतली की तरह रख दिए जाते हैं, जिनको ये नहीं पता कि उनका निजी सचिव कौन होगा। तो मुझे तो आश्चर्य होता है। और भाजपा अगर इतनी ही अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कहती है तो हमारी तो खुली चुनौती है, वो बता दें कब उनका चुनाव हुआ, कौन उनकी पार्टी में चुनाव प्राधिकरण है, कब नड्डा जी अध्यक्ष बने, कब अमित शाह बने, कब गडकरी बने, किसने बनाया, कब वोट हुई। तो ये क्या कहते हैं, मैं तो इनकी बेशर्मी समझता हूं। जहां तक आपने कहा शशि थरूर अनियमितताओं का आरोप लगा रहे, कोई आरोप नहीं लगा रहे। शशि थरूर ने जो भी जिस तरह के सवाल उठाए थे उनका तत्काल समाधान कर दिया। उन्होंने कहा उनको पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने ये बना दिया कि भाई डेलीगेट, पहले नियम ये था कि भाई डेलीगेट ही पोलिंग एजेंट बन सकते हैं, तत्काल नियम कर दिया कि भाई कोई भी पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकते हैं। जो भी चीज उन्होंने मांगी उनको उपलब्ध करा दी और वो संतुष्ट थे। क्योंकि जो लोग कांग्रेस के विरोध में है, जो खुद लोकतांत्रिक नहीं है, या जो लोग
मीडिया में बैठकर या विश्लेषण में कर संघी लाइन तो करते हैं, वो कोई न कोई बहाना कर आरोप लगाएंगे, उनका अधिकार है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उनको कहने दे। 9,497 डेलीगेट ने वोट डाली है, सभी वोटों का एक साथ मिलाकर गिनती होगी, किसी को पता तक भी नहीं चलेगा कि किस स्टेट से किसने किसने वोट दी है। जब यही नहीं पता चल रहा कि भाई वोट किसने किसको दी है, और दूसरा कहा दबाव तो जब होगा जब गोपनीय मतदान हुआ है। अब गोपनीय मतदान में खड़गे जी जीतते हैं या थरूर साहब जीतते हैं, मुझे तो नहीं लगता कोई इससे अंतर पड़ेगा। और जहां तक कहते हुए थरूर साहब, हमने परसों ही थरूर साहब को, जो हमारी फर्टिलाइजर की स्टैंडिंग कमेटी है जो हमें मिली है एक, उसका चेयरमैन बनाया है। वो हमारे नेता हैं, आदरणीय हैं, आज भी आदरणीय है, कल भी आदरणीय रहेंगे, आगे भी आदरणीय रहेंगे। तो लोकतांत्रिक पार्टी में कम से कम वो दल तो कहता अच्छा लगे जिसके अंदर चुनाव होते हों, जिनको अध्यक्ष को पदाधिकारी चुनने की आजादी हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। प्रवीण अत्रे जी, पूरा देश जानता है। प्रवीण अत्रे जी, आपके यहाँ भी ऐसे चुनाव होते हैं क्या जो तंज कस रहे हैं दूसरों पर? मैं वही कह रहा हूँ, वेद प्रकाश विद्रोही जी को भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली की जानकारी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र बाहर स्पष्ट नजर आता है, लेकिन मेरा एक सवाल है इन कांग्रेसी मित्रों से, इतना जहर कहां से लाते हैं? आपने सवाल पूछा कि जो अध्यक्ष बनेगा वो नेहरू गांधी परिवार के स्टैंप होगी, केवल इतना सवाल था। और ये सवाल विपक्ष ने नहीं उठाया। हितेंद्र जी जरा ध्यान दीजिएगा, 3 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कही कि बिना गांधी परिवार के कांग्रेस पार्टी चलाना संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन जैसे ही कांग्रेसियों से उन्हीं के नेताओं के बारे में सवाल पूछ लिया जाए, वो छलांग मार के सीधा नागपुर पहुंच जाते हैं। इससे पता लगता है कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन। जिस आंतरिक लोकतंत्र, जिस चुनाव का जिक्र वेद प्रकाश विद्रोही जी कर रहे थे, कांग्रेस के इतिहास में मात्र 6 बार अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है। इतिहास गवाह है, जब भी गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति जीता, चाहे तो इन्होंने धक्के मार के उसको निकाला, चाहे उसको बेइज्जती करके निकाला, चाहे उसको मजबूर किया इस्तीफा देने पे। इतिहास गवाह इन बातों का। पुरुषोत्तम दास टंडन जीते थे नेहरू जी के खिलाफ, क्या हुआ था उनके साथ? सुभाष चंद्र बोस को क्या किया, कहां किस स्थिति में लाके खड़ा किया था इन्होंने? सीताराम केसरी को धक्के मार के पार्टी के दफ्तर से नहीं निकाला था। पीवी नरसिम्हा राव को मरने के बाद उनको उनके क्रियाक्रम के लिए जगह तक नहीं दी थी दिल्ली में। ये तो कांग्रेस का इतिहास रहा है। लेकिन जहर इतना है कि कूद के नागपुर से नियुक्तियां होती हैं, इस बात पे आ जाते हैं। सवाल ये है, जिस आंतरिक लोकतंत्र का आप ढोल बजा रहे हो, क्या वजह है कि मात्र 6 बार ये आंतरिक लोकतंत्र नजर आया कांग्रेस पार्टी को? जब से एक अंग्रेज ने कांग्रेस पार्टी बनाई, तब से मात्र 6 बार ही चुनाव क्यों हुआ? इन बातों का जवाब देना बनता था। मल्लिकार्जुन खड़गे, आपने देखिए सीधा सवाल पूछा कि शशि थरूर ने कुछ आरोप लगाए। एक तरफ तो कह रहे हैं साहब उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमने उनकी शिकायत का निवारण कर दिया। आरोप का मतलब क्या होता है? शिकायत ही होता है। जब हम मान रहे हैं कि उनकी शिकायत थी, तो ये बात कहने का क्या मतलब है उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया? ये किस तरह की फ्रस्ट्रेशन है? एक सीधे सवाल का सीधा जवाब बनता है जो आप दे नहीं पा रहे, क्योंकि आप बेहतर जानते हो कि कांग्रेस पार्टी की आर्थिक स्थिति कैसी है। जब शशि थरूर इस बात को खुल के कह देते हैं कि चुनाव जो है प्रभावित किया जा रहा है, तो ये आरोप नहीं तो क्या है? इस बात का जवाब दीजिए, बजाय नागपुर जाने के, जालंधर जाने के, लाहौर जाने के। अरे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए विद्रोही जी। बिल्कुल बिल्कुल। रणवीर सिंह जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। रणवीर सिंह जी, आपको क्या लगता है किस स्थिति में देख रहे हैं इस चुनाव को? क्योंकि जिस तरीके के बयान सामने आते हैं और जिस तरीके की बातें कही जाती हैं, जो भी अगला अध्यक्ष होगा उसको रिमोट बता दिया जाता है, तो क्या ऐसे में ये सही समझा जाए कि क्या गांधी परिवार के बिना अब कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है? अभी मैं अपने दोनों बहुत ही काबिल दोस्तों को सुन रहा था, विद्रोही जी को भी और अत्रे जी को भी जी। जो दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं, ये तो बहुत ही जग जाहिर है कि वहां पे कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। अब सवाल गांधी परिवार का है, तो गांधी परिवार ही की डायरेक्शन से खड़गे साहब आए हैं और
उन्हीं की तरफ डेलीगेट्स का आप देख रहे हो कि जैसे इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, बिल्कुल मान के चलिए कि 90% लोग जो है ना वो खड़गे साहब की तरफ ही वोटिंग होगी। जो थरूर साहब का ऑब्जेक्शन है और खुद खड़गे साहब की स्टेटमेंट है कि बगैर गांधी परिवार के कांग्रेस नहीं चलेगी, और थरूर साहब का ऑब्जेक्शन है कि भी मुझे वो मान सम्मान नहीं मिल रहा जो खड़गे साहब को मान सम्मान रहा है। ये दोनों बातें जग जाहिर है कि भी गांधी परिवार ही कांग्रेस के अंदर हाई कमांड का रोल अदा कर रही है, ये तो क्लियर है। जहां तक सवाल बीजेपी का है, अत्रे साहब इस बात के लिए बुरा ना माने, वहां पे नरेंद्र मोदी जी और शाह जी की जो जोड़ी है उन्हीं के इंटरनल फैसले बीजेपी के ऊपर लगाए जाते हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर से संबंधित हो और चाहे वो प्रेसिडेंट नड्डा साहब से संबंधित हो। वहां का प्रोसेस इतना है कि भी इन लोगों का जो हाई कमांड है वो तकरीबन दो तो है, ये एक हाई कमांड उधर नागपुर से होता है, उनकी एक इंटरनल रिलेशनशिप है संघ की और बीजेपी की, और उस इंटरनल रिलेशनशिप के तहत जो ऊपर की हाई कमांड है वो एक मिलजुल के फैसला लेती है, और वही फैसला मान के चलिए कि भी टॉप क्लास के जो इनके पॉलिट ब्यूरो है या इनका जो हाई कमांड का सिस्टम है वो दो जगह पे बटा हुआ है, और दोनों जगह से ही फैसला इकट्ठा होकर के और फिर नीचे के लेवल में जाता है। तीसरी बात इसे हम ये भी कह सकते हैं कि अनुशासन की जो प्रक्रिया है, अगर कमांड का डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए वो एक अलग प्रक्रिया है, प्रजातंत्र के अंदर होना तो वही चाहिए, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का सिस्टम नहीं बनता था, और अनुशासन का सिस्टम लेकर के अभी अनुशासन नहीं बन पाएगा, इसलिए वो हाई कमांड का कोई ना कोई प्रारूप तैयार कर लेती हैं दोनों पार्टियां, या तीसरी पार्टी जो पारिवारिक पार्टी है जैसे लोकदल है या जेजेपी है या इधर से आरजेडी वगैरह जो भी सवाल ये है रणवीर सिंह जी कि बीजेपी और कांग्रेस भले ही अपने अपने पार्टी में लोकतंत्र की बातें करती हों, आंतरिक लोकतंत्र की बातें करती हों, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि बीजेपी में जो अनुशासन लाने के लिए अगर 2-3 लोग ही फैसला लेते हैं, तो वैसे ही क्या कांग्रेस में आगे भी अब तक तो, क्योंकि ठीक है अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, अब तक चुनाव तक भी ठीक है, जो भी चल रहा है वो ठीक है, लेकिन अब जो भी अध्यक्ष होगा, क्योंकि बदलाव की अंदर ही अंदर कुछ लोगों में ये मांग थी कांग्रेस पार्टी में कि बदलाव होना चाहिए पार्टी में। अब अगर एक तरफ ये देखा जाए कि खड़गे अगर गांधी परिवार के समर्थित उम्मीदवार रहे हैं तब भी, और अगर शशि थरूर के पक्ष में वोटिंग हो जाती है किस्मत से, उनकी किस्मत में अगर अध्यक्ष पद लिखा होगा तो अगर वो अध्यक्ष बन जाते हैं, तो इन दोनों में से क्या अभी भी गांधी परिवार ही आगे भी कमांड करता रहेगा? नहीं, ये बिल्कुल सही है। देखिए, आप ये बात तो हम मतलब अपना मन खुश करने के लिए कह सकते हैं कि थरूर साहब को वोटिंग मिल जाएगी, वो आपके सामने अभी घंटे 2 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। थरूर साहब के पास वो वोटिंग नहीं आएगी, वोटिंग तो सारी खड़गे साहब के पास ही यानी इसके लिए तो मैं 200% श्योर हूँ। नंबर तीसरी बात है कि क्या वो इंडिपेंडेंट इंटरनल डेमोक्रेसी, क्या वो एक इंडिपेंडेंट अध्यक्ष के तौर पे फैसले ले पाएंगे, ये भी संभव नहीं है। क्योंकि संभव इसलिए नहीं है, चाहे वो अनुशासन की बात ये भी लेंगे, कांग्रेस वाले भी लेंगे अनुशासन की बात को, आज भी अगर वो डिसेंट्रलाइज करके कई लोगों को ग्रुप तैयार कर दे, क्योंकि अब खड़गे साहब के साथ कोई ग्रुप तैयार नहीं है कांग्रेस के अंदर कि भी उनके कोई 4-5 ऐसे पॉलिट ब्यूरो जो उस डिसीजन मेकिंग निर्णय लेने की भूमिका में हो। निर्णय लेने की भूमिका में ये नहीं हो सकते, निर्णय लेने की भूमिका केवल गांधी परिवार के पास ही रहेगी, चाहे वो सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, वही उनका सिस्टम है। उनका जो पॉलिट ब्यूरो सिस्टम है वो 3 के ऊपर ही डिपेंड है। वो 3 फैमिली मेंबर साथ में खड़गे साथ जरूर बैठे होंगे, लेकिन निर्णय लेने की भूमिका हाई कमांड की वही रहेगी। मैं इसके लिए बिल्कुल सुनिश्चित हूँ, और ये बात प्रैक्टिकल है, इसमें कोई मना भी नहीं करता, चाहे विद्रोही साहब बैठे हो और चाहे अत्रे साहब बैठे। इन्हें सच्चाई तो मेरे सामने कबूल करनी पड़ेगी, हर हालत करेंगे। अगर कोई और नई बात है तो आप इनसे पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। बिल्कुल वेद प्रकाश विद्रोही जी, कोई ऑब्जेक्शन आपका? क्योंकि पार्टी में लगभग सभी नेता ये मानते हैं कि गांधी परिवार सर्वे सर्वा है। अब हालांकि राहुल गांधी जब पार्टी के अध्यक्ष बने, उन्होंने अपना अध्यक्ष पद छोड़ा, तो उसके बाद एक लंबा समय लग गया पार्टी को चुनाव करवाने में, अध्यक्ष ढूंढने में, और अब जब अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है तो अब ये सवाल जरूर उठ रहा है
कि आखिरकार पार्टी की कमान रहेगी किसके हाथ में? क्या स्वतंत्र रूप से खड़गे संभालेंगे या फिर उसमें भी हस्तक्षेप रहेगा गांधी परिवार का? देखिए हितेंद्र जी, मेरा भाजपा और संघ को बीच में लाने का कोई इच्छा नहीं थी, ना मैं लाता जी। पर आपने ही अपने प्रारंभिक वक्तव्य में मुझे मजबूर किया था मैं लाऊं। नंबर एक बात, भाजपा कैसे चलती है मुझे कोई मतलब नहीं है, उनका आंतरिक मामला है। ठीक है। अब आई बात कांग्रेस की। कांग्रेस में सारे निर्णय सीडब्ल्यूसी करती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी करती है और उसमें बाकायदा बहस होती है, सबसे सलाह ली जाती है और सबसे सलाह लेने के बाद फैसले होते हैं। अब खड़गे साहब अध्यक्ष बने आज, चाहे थरूर साहब अध्यक्ष बने, इसके बाद सीडब्ल्यूसी के 12 सदस्यों का चुनाव होगा। 12 सदस्य चुने जाएंगे और 12 सदस्य खड़गे साहब जो अध्यक्ष होते हैं उनको अधिकार होता है वो नॉमिनेट करेंगे, तो और एक वो खुद अध्यक्ष हैं, तो ये 25 लोग होंगे सीडब्ल्यूसी में, वो सीडब्ल्यूसी की फाइनल अथॉरिटी होगी। अब की बार जो जयपुर डिक्लेरेशन था उसमें यह भी तय हुआ है कि शायद एक पार्लियामेंट्री बोर्ड भी बनेगा, छोटा, इन 25 के अलावा छोटा पार्लियामेंट्री बोर्ड, और वो पार्लियामेंट्री बोर्ड डे टू डे की रूटीन कार्रवाइयों पर फैसले लेगा। तो जो भी फैसले होंगे वो गांधी परिवार से भी सलाह लेकर होंगे और जो दूसरे लोग सीडब्ल्यूसी के मेंबर होंगे उनसे भी सलाह लेकर होंगे और फाइनल अथॉरिटी खड़गे साहब की होगी। अब जैसे मैं हरियाणा का उदाहरण देता हूं, हरियाणा के संदर्भ में मान लो खड़गे जी ने कोई फैसला लेना है तो स्वाभाविक है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी सलाह करेंगे, वो कुमारी शैलजा से भी सलाह करेंगे, वो चौधरी उदय भान जी से भी सलाह करेंगे, वो सुरजेवाला जी से भी सलाह करेंगे, वो किरण चौधरी से भी सलाह करेंगे, वो कैप्टन अजय यादव से भी सलाह करेंगे। तो जितने भी नेता सबसे सलाह करेंगे और सबसे सलाह करने के बाद जो उनको उचित लगेगा वो फैसला लेंगे। तो कांग्रेस पार्टी का यही सिस्टम है कि आपको लगता है कि सलाह नहीं होती, पर ऐसा नहीं है, सलाह होती है और सलाह के बाद कांग्रेस की एक परंपरा है, जो भी अध्यक्ष होता है उस पर निर्णय छोड़ दिया जाता है। जो आपको लगता है कि वो भाई एक व्यक्ति ने लिया है, ये अपना अपना सोच है। नहीं वेद प्रकाश विद्रोही जी, देखिए अब आप खुद ही सफाई दे रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति ने लिया नहीं लिया है। ये तो आदमपुर उपचुनाव में जब उम्मीदवार घोषित किया गया तब साफ हो गया कि कितना किससे सलाह ली गई है, ये तो साफ हो गया है। और आप कह रहे हैं कि सलाह ली जाती है। ये भी आप गलतफहमी में हितेंद्र जी, कारण क्या है कि कांग्रेस में जो भी एप्लीकेशन आती है उनको दे दी जाती है एआईसीसी को। अब एआईसीसी किसको सलाह लेगा, किससे उपचुनाव में, किससे उपचुनाव, दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग हैं, उपचुनाव की जनरल चुनाव की। अब एआईसीसी किससे सलाह लेगी किससे नहीं लेगी ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। अब एआईसीसी ने किससे सलाह ली आदमपुर के चुनाव के संदर्भ में, किससे नहीं ली, इसका जवाब तो एआईसीसी ही दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस का यही सिस्टम है। और आपको बताऊं 95% जो डे टू डे के मामले होते हैं वो उसको जरूरत ही नहीं पड़ती अध्यक्ष को किसी सलाह लेने की। 95% मामलों में अध्यक्ष अपनी मर्जी से फैसले लेंगे जो डे टू डे रूटीन के हैं। केवल 4-5% मामले ऐसे होते हैं जो नीति के संबंधित होते हैं, तो महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें निश्चित रूप से सलाह मशवरे किए जाते हैं। अब क्योंकि कांग्रेस के संदर्भ में अफवाहें ज्यादा उड़ती हैं, लोग लंबे समय शासन में रहे हैं, अफवाहें नहीं उड़ती सर, आपके नेताओं के बयान आते हैं। प्रवीण अत्रे जी, बहरहाल जो भी है वो कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है। आज कांग्रेस अपना नया अध्यक्ष चुन रही है, आपको बधाई और शुभकामनाएं देनी चाहिए, या फिर इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि गांधी परिवार बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होता है, अब वो शायद फायदा बीजेपी को नहीं हो पाएगा? देखिए हितेंद्र जी, वैसे तो आपने जो बात कही है, अगर उस बात के मतलब को समझा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी जी तो एक एसेट है हमारे लिए, और जब तक राहुल गांधी जी पार्टी को चलाते रहेंगे इसी तरह से कांग्रेस खत्म होती जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की चढ़ाई होती जाएगी। तो ये तो बात आपकी सही है, हमारे लिए ये परिवार एक एसेट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इस परिवार की जिस तरह की सोच है, जिस तरह का विचार है, उससे भारत की जनता पूरी तरह से उब चुकी है। भारत की जनता इस सच्चाई को समझ चुकी है कि इन्होंने किस तरह से देश को लूटा। तो मैं आपकी इस बात से तो सहमत हूँ, लेकिन देखिए जहां तक पार्टी का काम करने का तरीका है, कांग्रेस का एक इंटरनल सिस्टम है जिसके बारे में वेद प्रकाश विद्रोही जी बता रहे थे। ये निर्णय तो जनता करेगी कि वेद प्रकाश जी जो बता रहे थे वो कितना सच है कितना झूठ है।
लेकिन एक बात जो रणवीर जी इसका जिक्र कर रहे थे, देखिए राजनीति में जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बहुत मजबूत होता है तो जो नीचे प्रदेश स्तर पे जो कार्यकर्ता, प्रदेश स्तर पे जो लोग काम करते हैं, वो शीर्ष नेतृत्व की बात को मानते हैं। ऐसा कांग्रेस का इतिहास है, आप उठा के देख लीजिए। जब तक कांग्रेस में इंदिरा जी मजबूत रही, नीचे लोगों ने बात सुनी। लेकिन जैसे ही सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी कमजोर होने शुरू हुए, कभी राजस्थान के मुख्यमंत्री बात नहीं मानते, कभी पंजाब में क्या हुआ वो आपने देखा। ये इन कांग्रेस की राजनीति। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, भले ही भारतीय जनता पार्टी के 2 मेंबर पार्लियामेंट थे, भले ही आज भारतीय जनता पार्टी के 300 से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट है, कभी आपको ऐसा देखने को नहीं मिला होगा कि पार्टी नेतृत्व ने कोई निर्णय किया और नीचे के स्तर पे उसके खिलाफ कोई बात हो जाए, क्योंकि ये है पार्टी का अनुशासन। दूसरा, जैसे सीडब्ल्यूसी का जिक्र कर रहे थे प्रकाश विद्रोही जी, ठीक है, कांग्रेस की बॉडी है, वो बॉडी फैसले लेती होगी, हम मान लेते हैं इस बात को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनावी संबंधित फैसले लेने के लिए बाकायदा चुनाव समिति, बाकायदा एक बॉडी बनी हुई है। लेकिन पार्टी का पूरे साल के अंदर किस तरह से काम होगा, किन मुद्दों पे पार्टी काम, हमारा एक अधिवेशन राष्ट्रीय स्तर पे हर साल होता है, हम सभी जानते हैं। अभी हैदराबाद में हुआ था, जहां पे बहुमत से फैसले होते हैं। वहां पे जो प्रस्ताव आता है उसको बहुमत से पास किया जाता है कि पार्टी का अगले 1 साल के लिए किस लाइन पे पार्टी काम करेगी, कौन कौन मुद्दे हैं, किन मुद्दों के ऊपर पार्टी की काम होगा, वो सारा बहुमत से उसका सबका फैसला होता है। तो ये पार्टी का एक अपना काम करने का ढंग है। लेकिन हमारा शीर्ष नेतृत्व बहुत ज्यादा मजबूत है, इसलिए इस तरह की चर्चाएं, चाहे मीडिया में बात करें, चाहे विरोधी पक्ष में बात करें, वो इस तरह की चर्चाएं होती हैं कि साहब मोदी जी ने जो निर्णय ले लिया वो फाइनल है, अमित जी ने जो निर्णय ले लिया वो फाइनल है। ऐसा नहीं है। आप नरेंद्र मोदी जी सार्वजनिक मंचों से ये बात कह चुके हैं कि मैं पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं, पार्टी ने मुझे ये जिम्मेवारी दी है कि मैं बतौर प्रधानमंत्री देश की सेवा कर रहा हूं। लेकिन पार्टी में वो एक कार्यकर्ता ही है, वो नेहरू गांधी परिवार की तरह माई बाप नहीं है पार्टी के। अंतर को हमें समझना पड़ेगा। चलिए, मैं बिल्कुल अपने फिलहाल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी के आंतरिक लोकतंत्र पे नहीं, क्योंकि जहां लोकतंत्र होता है वहां इस तरीके का अनुशासन नहीं होता, और जहां अनुशासन इस तरीके का होता है वहां पर ये समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ डिक्टेटरशिप वाला माहौल है। लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा, कार्यकर्ता विचार से सहमत, ठीक है रणवीर सिंह जी, अगर कार्यकर्ता विचार से सहमत होगा तभी इस तरह की स्थिति होती है जैसी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल रणवीर सिंह जी सहमत नहीं होगा तो कांग्रेस। रणवीर सिंह जी, क्या समझा जाए अगर मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन जाते हैं, जैसा कि आप भी मान रहे हैं अभी तक, लेकिन थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन अध्यक्ष है। लेकिन अगर कोई भी बनता है, शशि थरूर भी बन जाते हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे भी बन जाते हैं, अगर गैर गांधी कांग्रेस को अध्यक्ष मिलता है तो उसका कितना फायदा कांग्रेस को होता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि एक बदलाव की शुरुआत तो पार्टी में हो गई है और अब बदलाव की ही जरूरत थी, बदलाव की ही बात कही जा रही थी कांग्रेस में, तो इसका क्या कुछ फायदा कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे सकता है? देखो, इसमें दो राय नहीं है कि उन्होंने एक जो इंटरनल डेमोक्रेटिक प्रोसेस है चुनाव का, एटलीस्ट उन्होंने समाज के सामने रखा तो सही, जनता के सामने जी, कि हम अपने डेलीगेट्स को लेके इलेक्शन करा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये बात सही है कि जो निर्णय लेने की जो भूमिका है उसमें ये सीडब्ल्यूसी की जो वर्किंग कमेटी है उसका एक सहयोग रहेगा। मतलब उनको कम से कम पूछा जरूर जाता है फाइनल हाई कमांड का निर्णय लेने से पहले या होने से पहले किसी भी मामले के बारे में। तीसरा, जो पार्लियामेंट अफेयर कमेटी का है उसका भी एक रोल रहेगा, ये बात मैं मानता हूं। कांग्रेस का ये इतिहास है कि वहां सीडब्ल्यूसी भी रहती है, प्लस वहां पे पार्लियामेंट अफेयर कमेटी भी रहती है। बिल्कुल, चलिए। लेकिन कांग्रेस का इतिहास ये भी सही है, ये लोग अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, मीनिंग देयर बाय होमवर्क। जी, होमवर्क, इस बात से विद्रोही साहब नकार नहीं सकते। ये एक बहुत शुक्रिया सर, माफी के साथ मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। रणवीर जी, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वेद प्रकाश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रवीण अत्रे जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन अब थोड़ी ही देर में ये साफ हो जाएगा कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, खड़गे या थरूर। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।